ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, हम लोग अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पापा अंकुशा एकादशी के रूप में रखते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना आज की एकादशी के व्रत का। आप सभी लोग जितने हिंदू धर्म के लोग होंगे ये सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक वर्ष दोनों पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। श्री हर विष्णु जी की आराधना के लिए एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में तो एकादशी व्रत को व्रत का राजा कहा गया है और पूरे वर्ष में कुल एकादशी के 24 व्रत होते हैं, परंतु किसी किसी वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ जाता है, तब 2 एकादशी बढ़ जाती है और फिर उस वर्ष 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। और इस बार ये पापा अंकुशा एकादशी 14 अक्टूबर को पड़ रही है। कुछ लोगों ने 13 अक्टूबर को इसका व्रत धारण किया होगा, कुछ लोगों ने आज अर्थात 14 अक्टूबर को इसका व्रत रखा होगा। कहा जाता है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होता है। बहुत सारी जगहों पे ये कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए, द्वादशी युक्त एकादशी श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो जो लोग भी इस दिन श्रद्धा भाव के साथ उपवास करते हैं उनके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। इस व्रत से श्री हर विष्णु तथा महालक्ष्मी माता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ एकादशी की तिथि में करना चाहिए, पूजन और जप भी करना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत का उपवास पारण के समय में जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के व्रत के पारण का भी बहुत महत्व होता है। इसलिए द्वादशी तिथि में पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि का जो चौथा घंटा होता है वह हरिवासर माना जाता है, इसलिए चौथे घंटे में व्रत का पारण बहुत अच्छा माना जाता है। आश्विन शुक्ल के एकादशी जो होती है वो पापा अंकुशा एकादशी है और इस दिन क्या किसी भी एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए, उनका पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी स्वयं भी एकादशी का व्रत धारण करती हैं। इसलिए जल देने से, पूजा करने से उनके व्रत में अवरोध उत्पन्न होगा, तो इस कारण माता तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए, उनको जल नहीं देना चाहिए। परंतु भगवान पद्मनाभ को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए और उसके पहले हमें ध्यान से एकादशी तिथि प्रारंभ होने के पहले ही तुलसी दल तोड़कर अपने पास जरूर रखना चाहिए। तो इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है जब हम भगवान को तुलसी दल अर्पित करते हैं। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान पद्मनाभ बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आइए इस छोटी सी जानकारी के साथ हम लोग आज पापा अंकुशा एकादशी के व्रत की एक कथा भी सुनते हैं। जो कहा जाता है कि इस कथा का श्रवण एकादशी व्रत में जरूर करना चाहिए, इससे हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो पापा अंकुशा एकादशी की व्रत कथा बहुत ही प्राचीन समय की है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसका नाम ही क्रोध था। उसका संपूर्ण जीवन लूटपाट में, गलत संगति में, हिंसा करने में, उपद्रव मचाने में, विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में बीता। वो मद्यपान करता था, लोगों को मारता था, उनकी संपत्ति लूट लेता था। यही सारा कर्म करते हुए उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आया तब यमराज के दूत उस क्रूर बहेलिये को लेने के लिए पहुंचे। तब यमदूतों ने बहेलिये से कहा कि तुम्हारे जीवन का समय अब समाप्त हो गया है और शीघ्र ही हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर बहेलिया बहुत डर गया और वो अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि अंगिरा के चरणों में गिर गया और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा और कहने लगा कि हे मुनिवर, मैंने अपने पूरे जीवन बहुत पाप कर्म किए हैं। कृपया मुझे कोई ऐसी विधि विधान या उपाय, व्रत, पूजा पाठ बता दीजिए जिससे मेरे जीवन के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाएं, अथवा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाए अथवा मोक्ष मिल जाए।
तो इस प्रकार जब वह ऋषि से निवेदन करने लगा, बार बार प्रार्थना करने लगा, ऋषि होते ही स्वभाव से बहुत दयालु हैं और उनका उद्देश्य ही, उनकी तपस्या का उद्देश्य ही लोगों को सन्मार्ग पर ले आना और उनको उनके जीवन से मुक्त कराना होता है। तो ऋषि अंगिरा को उसके ऊपर दया आई। उन्होंने उसे अश्विन शुक्ल पक्षी की एकादशी तिथि का पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करने का बताया। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ उस बहेलिये के द्वारा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो गए और उसे भगवान विष्णु का परम आशीर्वाद प्राप्त होकर के भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। जिस प्रकार उस बहेलिये को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई, भगवान विष्णु का पद प्राप्त हुआ, उसी प्रकार यह कथा सुनने वाले, सभी कथा पढ़ने और सुनने वालों को भगवान की दया प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, यही मेरी मनोकामना है। तो इस प्रकार मित्रों, आज मैंने आप लोगों को इस पापा अंकुशा एकादशी के व्रत की कथा सुनाई और व्रत की थोड़ी सी विधि भी आप लोगों को बताई। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप लोग अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।